पुर में हैवानियत के कई दिन गुजर गए। एक बच्ची की मौत हो चुकी है। एक बच्ची जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है, लेकिन उन्हें अब तक इंसाफ नहीं मिला। दो बच्चियों से हैवानियत के इस मामले में पुलिस की लापरवाही पर खूब बवाल हुआ। अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। दानापुर में महादलित दो बच्चियों से हैवानियत के कई दिन गुजर गए, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। बेशक लापरवाही के नाम पर एक पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई हुई हो और मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया हो, लेकिन पुलिस या तफ्तीश पर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और फुलवारी शरीफ की घटना पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बड़ा बयान दिया है। आयोग की सदस्य प्रीति भारद्वाज दलाल ने कहा कि जांच के लिए एसआईटी गठित हुई है, लेकिन मामले में शुरू से ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ आई वॉश के लिए एएसआई को निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस बच्ची की हत्या की गई, उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये बात साफ है कि क्रूरता से उसे मारा गया। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में पूरे थाने पर कार्रवाई होनी चाहिए। केवल एक एएसआई उसी की एक ड्यूटी तो नहीं बनती थी। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, कितने समय बीत गया कि उसकी कंप्लेन नहीं लिखी गई। उसके माता पिता या गांव वाले या फिर उसके जो भी भाई बंधु हैं, जो भी जिन्होंने भी जाके इस कंप्लेन की सूचना दी, तो उसके लिए भी हमने उनके पूरे खिलाफ जो है, जिनके भी जो थाना आता है फुलवारी थाना, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के हमने अपनी स्ट्रॉन्ग थाना प्रभारी के खिलाफ, पूरे थाने के खिलाफ जी। इधर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी इस हैवानियत पर पॉक्सो एक्ट के तहत स्पीडी ट्रायल की मांग की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सदस्य डॉक्टर अंजू बाला ने कहा कि इस मामले में दोषियों को फांसी मिलनी चाहिए। फुलवारी शरीफ पुलिस की कार्यशैली पर पहले भी सवाल खड़े हुए थे। पुलिस की लापरवाही पर खूब हंगामा हुआ था, जिसके बाद कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की गई। अब एक बार फिर पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। देखना है कि अब कार्रवाई क्या होती है। पटना से निषेध के साथ